अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दी फॉलोइंग आर दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ये मार्क्स दिखा रखे हैं हर 30 स्टूडेंट्स के। उसके बाद लिखा है इसने प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 एंड सो ऑन। इस टाइप से क्लास चलेंगे। तो जब हम क्लास जो होती है अपने पास एक ग्रुप होता है नंबर्स का जिसको हम क्लास बोलते हैं, और उस ग्रुप का जो लोअर नंबर जो यूज होता है उस ग्रुप में उसको लोअर लिमिट बोलते हैं क्लास की। तो ये हो गया लोअर लिमिट। ये ग्रुप का जो आखिरी नंबर यूज होगा उसको अपर लिमिट, और दोनों के बीच की जो वैल्यू आएगी 0 से 4 यानी 2, वो हो गया क्लास मार्क। यानी क्लास मार्क क्या हुआ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। दोनों ग्रुप्स के यानी कि स्टार्टिंग वाले नंबर और एंडिंग नंबर्स को ऐड करके हाफ कर लेंगे तो इस ग्रुप का क्लास मार्क आ जाएगा। दोनों के बीच की वैल्यू को क्लास मार्क बोलते हैं। जब हम क्लासे ऐसे यूज करते हैं जैसे 0 से 4 होगी फर्स्ट क्लास और फिर हो गया 4 से 8, इसका मतलब 4 दो जगह यूज हो गया। अब इस ग्रुप के अंदर हम 0 से 4 तक के नंबर्स को यूज करना है। अब 4 से फिर 8 तो 2 बार यूज हो गया, इसका मतलब 4 वाला नंबर तो 2 क्लासेस में यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तो इसके लिए डिसाइड करना है कि जो 4 जो नंबर अगर डाटाज में यूज होगा तो वो अपर लिमिट वाले में नहीं होगा, लोअर लिमिट वाले में होगा। तो अपर जो लिमिट की जो वैल्यू है वो उस क्लास में काउंट नहीं होती, तो 4 वाला नंबर इसमें नहीं होगा। तो इसमें जो नंबर्स होंगे अगर कंप्लीट नंबर्स दे रखे हैं तो 0, 1, 2, 3 तक इस क्लास में काउंट होने। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मेन तो 2 चीजें यूज होती है, एक तो क्लास होगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है इसमें में। क्लास तो जो अभी इसने डिसाइड कर रखा है एक ग्रुप, और फ्रीक्वेंसी इसमें जितने नंबर्स आए हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी। और तीसरा हम इसमें टेली मार्क और जोड़ लेते हैं, अगर नहीं जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टेली मार्क में फ्रीक्वेंसी को ही लिखने का दूसरा तरीका है। तो 0 से 4 अगर आप इसमें कोई नंबर ढूंढोगे 0 से 4 यानी 0, 1, 2, 3, तो इन ग्रुप्स में कोई नहीं है, तो इसका मतलब उसका जो टेली मार्क है वो खाली छूट जाएगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0। फिर जो दूसरी क्लास है 4 से 8, उसमें जो नंबर हमने चेक करने हैं इसमें से 4, 5, 6, 7 ये नंबर्स अगर होंगे तो वो इस क्लास में आएंगे, और वो अगर हम यहां से चेक करेंगे तो 9 नंबर्स मिलेंगे। मैंने पहले से चेक कर रखे हैं, जैसे ये हो गया 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो नंबर है अपने पास 4 या 4 से ग्रेटर है लेकिन 8 से लेस, और कितने हुए 9। तो इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 बोली जाएगी। और 9 को टेली मार्क में कैसे लिखना है 1, 2, 3, 4, यानी कि हर नंबर के लिए एक जो हमने लाइन रखनी है, और 4 तक लाइंस यूज होंगी, 5 के लिए इनको क्रॉस करेगा। तो इस टाइप से 5 को टेली मार्क में हम ऐसे लिखेंगे। अगर फिर 6 लिखना है तो इसमें एक लाइन और आगे आ जाएगी। 7 लिखना है तो फिर 5 में 2 ऐड, 8 में 3, 9 में 4, और अगर 10 होता तो फिर से इसको क्रॉस कर देते, 5 बन जाता, फिर ये 5 ये और 5 ये 10 हो जाता। इसी तरह से फिर 8 से 12 अगर इस ग्रुप को आप चेक करोगे तो इसमें अपने पास 5 नंबर्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 और टेली मार्क में 5। फिर 12 से अगर 16 आप चेक करोगे तो इन नंबर्स में से कितने नंबर्स हैं जो इसमें जो नंबर्स आएंगे वो 12, 13, 14 और 15। इन नंबर्स में से ये जो अपने पास नंबर दे रखे हैं ये कितने नंबर हैं, इनकी काउंटिंग करके देखेंगे तो ये नंबर्स
6 टाइम्स, ये 5 टाइम्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। और फिर 16 से 20 इसी तरह से आप चेक करोगे तो 4 नंबर्स आएंगे, ये सॉरी 6 नंबर्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6। और 20 से 24 हमें मिलेंगे 4 ये टेलीमार्क में हो जाएगा 4। और 24 से 28 हमें एक ही नंबर मिलेगा, ओनली 24। तो इस टाइप से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर लेनी है नंबर्स में से चेक करके। जैसे आप किसी भी ग्रुप को चेक करोगे तो वहां से चेक कर सकते हैं। जैसे इस ग्रुप को चेक करना हमने कि हमने लिखा है इसमें 6 नंबर, तो इसमें जो नंबर्स यूज होने हैं वो कौन कौन से हैं? 16 से स्टार्ट हो रहा है, तो 16 17 18 और 90 और 6 नंबर्स मिलेंगे हमें। तो अगर पहले ग्रुप को हमने चेक करके दिखा दिया था, इसको भी चेक करना चाहो तो 16 1, 18 भी आएगा 2, 3, 4, 5, 6। तो इस टाइप से ये मैंने पहले से चेक कर लिए थे, तो आप इनमें से चेक करके लिख सकते हैं कि इसमें कौन से ग्रुप में कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फिर यहाँ टोटल करते वक्त हमें मेन चीज का पता चलेगा कि हमने ठीक किया है कि नहीं। ऊपर टोटल ये 30 स्टूडेंट्स थे, तो ये फ्रीक्वेंसी का सम भी टोटल बनना चाहिए। इसका मतलब जो हमने 30 नंबर्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट करके लिखा है कि किसी ग्रुप में कितने, किसी में ग्रुप में कितने, जो सबका जो सम है वो तो 30 ही बनना चाहिए ना। तो ये हो गया 5 और 6 11, 11 और 5 16, 21 और 30। इसका मतलब टोटल 30 सही बन रहा है। अगर आपका कम या ज्यादा हो रहा है तो आपने टेबल को ठीक से नहीं बनाया है। तो इस टाइप से इस टेबल को हमने तैयार करना है और ऐसा ही काम करना हमने सेकंड में। सेकंड में अपने पास है द डेली वेजेस ऑफ 25 वर्कर्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री आर एज फॉलोज। वेज दिखा रखी है 25 वर्कर्स की, किसी को 260 मिल रहा है, किसी को 330, किसी को 250, किसी को 240। इस टाइप से ये कितने वर्कर्स की वेज है? 25। तो 25 नंबर्स है ये। इसमें क्या है? रिप्रेजेंट दी अबू डाटा इन दी फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 10। क्लास साइज इसमें 10 रखनी है। तो हम जब क्लास चूज करते हैं तो सबसे लोवेस्ट नंबर को पहले चेक करते हैं। तो इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर है 200, ये है 240। तो इसमें लोवेस्ट नंबर को सबसे पहले चेक करना है। देख लेना भाई क्या है ये, मुझे नहीं पता अभी। 270 भी हो सकता है, 270 तो शायद एक ही है, 240 ही हो। क्लास साइज 10। क्लास साइज क्या होती थी? अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस। तो इसका मतलब अगर हम लोअर लिमिट 200 रख रहे हैं तो अपर लिमिट 10 क्लास साइज बनाने के लिए 210 रखनी पड़ेगी, यानी ये अपनी फर्स्ट क्लास हो जाएगी जो सबसे लोवेस्ट नंबर को कंटेन करेगी, 200 को। तो ये क्लासेज टेलीमार्क कहां लिख दिया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने पहले से चेक कर रखा है, तो 200 एक ही नंबर आएगा, फ्रीक्वेंसी में 1। दूसरी जो क्लास होगी फिर 210 से 220। तो इस क्लास में हमने कौन सा नंबर ढूंढना है, क्योंकि इसमें बीच के नंबर तो है नहीं, 11 12 200 11 212 इस टाइप से। तो इसका मतलब इस या तो अपने पास नंबर्स में 210 दिखा रखा है या 220 दिखा रखा है, और 220 इस क्लास में काउंट होगा नहीं। तो हमने नंबर्स में से केवल किसको चूज करना है? 210 को, और 210 भी नहीं है इन नंबर्स में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। तो टेलीमार्क में इसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर है 220 से 230। तो इसमें भी बीच के नंबर्स नहीं है, तो इस क्लास में 230 काउंट नहीं होना है। तो ओनली कौन सा नंबर ढूंढेंगे? 220।
और 220 इसमें 3 टाइम्स हमें मिलेगा, चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा अपने पास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 3 और टेली मार्क में 3। फिर अगली क्लास 10 क्लास साइज के हिसाब से 230 से 240, और अगर आप इसको चेक करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। इसी टाइप से 240 से 250, इसमें अपने पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 है। 250 से 260, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 ही आएगी, चेक करोगे तो। और 260 से 270 अगर नंबर्स चेक करोगे तो वो आएगा इसमें ओनली 1। इस ग्रुप में कौन सा नंबर आना है, ओनली 260, जो ऊपर वाला नंबर है यही एक नंबर है इसमें 260, और नंबर से नहीं है 260 के इक्वल। अगली क्लास 270 से 280, 270 से 280 जो काउंटिंग आएगी वो भी 1 ही रहेगी अपने पास। और इस ग्रुप में जो नंबर्स हमने चेक करने हैं 280 तो काउंट होना नहीं, और बीच के नंबर है नहीं, तो ओनली 270 चेक करना है, और 270 ओनली इसमें एक ही नंबर लिखा गया है, ये 340 हो सकता था। इसके बाद 280 से 290, 280 से 290 अपने पास एक ही नंबर है, पहले से चेक कर रखे मैंने ये। 290 से 300 भी एक ही है, और 300 से 310 2 नंबर्स, इसमें 300 वाले चेक होंगे और 300 वाले 2 नंबर है अपने पास। पहले मार्क में 2 को ऐसे लिखेंगे, अगर चेक करना चाहो तो 300 वाले ये 2 नंबर्स हैं, पहले से लिख रखे हैं हमने। 310 से 320, इसको अगर आप चेक करोगे तो एक ही नंबर मिलेगा। 320 से 330, इसमें भी एक ही नंबर आएगा, और 330 से 340, इसमें अपने 5 नंबर्स आएंगे 3। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा वैसे, 340 तो काउंट नहीं होना, 330 को चेक करना है, और 330 3 टाइम्स मिलेगा इसमें, और 340 से 350, इसमें 340 आएगा जो 3 टाइम्स मिलेगा, 1 2 3। और 350 से 360 एक ही नंबर है 350 इसमें, और अगर चेक करना चाहो तो 350 है कहाँ पे, ये रहा। इस टाइप से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाएगी, और फिर से टोटल करके इसको वेरीफाई करेंगे। 1 3 4 4 3 7 8 9 11 12 13 14 15 17 19 21 24 और 25, ये इसका टोटल। तो इस टाइप से हमने इसको प्रिपेयर करना है।